यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, इसीलिए तुरंत एक्शन लिया सरकार ने। और पहले ये अगर ये कांग्रेस की सरकार घेर रही है तो पहले उनको बोला कि अपने पहले गिरेवान में तो झांक के देखे। अभी राजस्थान में जो काम हुआ है एक लड़की के साथ में, उसको तो भी उसमें कुएं में डाल दिया है, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है? पहले आप अपना भी तो देखिए और उसके बाद में आप अपने बोलिए और फिर सरकार को घेरिए। आज जो भाजपा सरकार यहाँ पे जो काम कर रही है तो मैं और काम तो काम कर रही है, और बहनों और लड़कियों के लिए, भांजा भांजी के लिए वो इतना काम अच्छा कर रही है कि वो कभी हम लोग सोच ही नहीं सकते कि इस हरकतें ऐसी होती है। पर कुछ दरिंदे ऐसे आ जाते हैं वो कि हरकतें कर जाते हैं, पर उसके बावजूद भी मैं ये कहती कि भाजपा सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, और आगे भी भाजपा सरकार अच्छा ही काम करेगी और भाजपा सरकार ही रहेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बहनों के प्रति, भांजियों के प्रति बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, और जिस प्रकार की घटना हुई उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर जो एक्शन लिया गया वो सिर्फ हमारी सरकार ने ही लिया है। और हमारे मध्य प्रदेश में ही ये कानून सबसे पहले लागू हुआ है प्रदेश में कि जो इस तरह का कृत्य करेगा बच्चियों के साथ में उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। ये सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और जो एक्शन लिया गया है बहुत ही जल्दी में लिया गया है। और हमारा सब बहनों का निवेदन ये रहेगा कि उस व्यक्ति को जो भी उसमें क्योंकि अभी धीरे धीरे और तार खुलेंगे कौन कौन उसमें और संदिग्धों को और हमें पता चलेगा। जिस तरह से कैमरे से ट्रेस किया जा रहा है, जैसे पता मतलब जितनी जल्दी ये कार्रवाई की जा रही है तो हो सकता है और लोग आए, और जितने भी इसमें अपराधी पकड़े जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी, ऐसा हमारा मानना है। जिस तरह से हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री अभी कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस सरकार, चाहे राहुल जी हो चाहे मतलब कमलनाथ जी हो, कुल मिला के ये बहुत बौखलाए हुए हैं। इन्हें कुछ करना नहीं है, इन्हें अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा है, कुछ नहीं करना है। इन्हें सिर्फ ये देखना है कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी क्या कर रहे हैं। अगर शिवराज जी ने ये घटना का, हम तो कहते हैं कि उनके तो पैरों में गलत, उनकी तो छाती था, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। और हम शिवराज जी से यही कहेंगे कि भाई साहब आप इन्हें कड़ी से कड़ी की सजा की कोई मतलब, इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, आप तो तुरंत इन्हें फांसी दें। हमारी तो यही मांग है। शिवराज सरकार कोई कदम उठा रही है तो बहुत कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने हिंदू मुसलमान कुछ नहीं किया है, वो सबको लेकर चल रहे हैं। जी, वो सबको लेकर चल रहे हैं। तो हमें यही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी एक घिनौनी हरकत करेगा वो फांसी की सजा में देर नहीं लगानी चाहिए। अपराधी तो अपराधी है। कैसे देख रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार का एक्शन मोड? बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस वाले पूरे बौखलाए हुए हैं और वो सोच रहे हैं किस तरह से इनको बदनाम किया जाए, इनकी सरकार को किस तरह बदनाम किया जाए। बस वो इसी के उधेड़-बुन में लगे हुए रहते हैं। वो नहीं चाहते उनकी जहाँ उनकी सरकारें वहाँ ऐसे कृत्य होते हैं तो वो पकड़े भी नहीं जाते, कोई कार्रवाई नहीं होती। आप सब देख रहे हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये तारीफ़ काबिल है हमारे शिवराज भैया की कि वो जल्दी से बच्चियों के लिए, औरतों के लिए, कोई भी धर्म का हो उसके लिए वो कार्य करने के लिए तैयार तत्पर रहते हैं हमेशा। शिवराज भाई साहब ने जो तकदीर और तस्वीर बदलने की जो कसम खाई है, और जो बाकी, और मुझे तो नहीं लगता कि किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी योजनाएं चलाई हो। ये पहला मुख्यमंत्री ऐसा है कि जो भाजपा सरकार का, कि वो ऐसी योजना चला के, और एक एक बहन इसके लिए बहुत खुश है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। अगर बात करूं मैं उज्जैन की, जहां से ये एक दुखद घटना सामने आई, जहां पर एक छोटी बच्ची के साथ जो है यहां पर जघन्य अपराध हुआ। लेकिन आपको बता दें कि ये जो जघन्य अपराध हुआ उसके बाद जो एक्शन मोड में सरकार दिखी, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा व्यवस्था, महिला सुरक्षा को लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। और इसी को लेकर के जब उस मुख्य आरोपी को पकड़ा गया, उसके बाद जब उसको क्राइम स्पॉट पर लेकर के गए, वहां से जब उसने भागने का प्रयास किया, तो उसके बाद एनकाउंटर वहां पर मध्य प्रदेश पुलिस ने किया, जिसमें उसके पांव में जो है यहां पर गोली लगी और फिर उसके बाद उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गए। उसके तुरंत बाद अपडेट सामने आया कि 2 और संदिग्ध लोगों को जो है हिरासत में लिया गया। इसी बीच जहां पर ये सब घटनाक्रम चल रहा था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई। मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात करते हुए कहा कि जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है, मध्य प्रदेश की आत्मा को ठेस पहुंचाई है,
वो आरोपी पकड़ा गया है और उसको कठोरतम से कठोरतम सजा जो है दी जाएगी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार इसी चीज की भी मांग उठने लगी कि एकदम सही यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन कर रहा है और उसको तुरंत के तुरंत और बड़ी से बड़ी सजा उसको दी जाए, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में कोई भी ऐसा सोचने से भी पहले 100 बार कतराए। इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश की ही महिलाएं मौजूद हैं। आइए उन महिलाओं से बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर और जानेंगे कि उनकी जो है इस पर क्या प्रतिक्रिया है। जी, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम विभा गरुड़ है। और सर, जो ये घटना हुई है ये अच्छी नहीं है घटना जो भी हुई है, पर इसको क्या सरकार थोड़ी बोलती कि भाई यहाँ पर ऐसी घटना, चलो, पर ये है कि यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, इसीलिए तुरंत एक्शन लिया सरकार ने। और पहले ये अगर ये कांग्रेस की सरकार घेर रही है तो पहले उनको बोलना कि अपने पहले गिरेवान में तो झांक के देखे। अभी राजस्थान में जो काम हुआ है एक लड़की के साथ में, उसको तो भी उसमें कुएं में डाल दिया है, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है? पहले आप अपना भी तो देखिए और उसके बाद में आप अपने बोलिए और फिर सरकार को घेरिए। आज जो भाजपा सरकार यहाँ पे जो काम कर रही है, तो मैं और काम तो काम कर रही है, और बहनों और लड़कियों के लिए, भांजा भांजी के लिए वो इतना काम अच्छा कर रही है कि वो कभी हम लोग सोच ही नहीं सकते कि इस हरकतें ऐसी होती है। पर कुछ दरिंदे ऐसे आ जाते हैं वो कि हरकतें कर जाते हैं, पर उसके बावजूद भी मैं ये कहती कि भाजपा सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी भाजपा सरकार अच्छा ही काम करेगी और भाजपा सरकार ही रहेगी। ये जो एक्शन देखने को मिला तुरंत बाद, यहाँ पर पहले आरोपी की तलाश की जा रही थी, फिर जब वो पकड़ा गया उसको लेकर के गए, उसने भागने का प्रयास किया और जब भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने जो है उसको रोकने के लिए जो है यहाँ पर जो न्यूज़ सामने आई सूत्रों के हवाले से एनकाउंटर किया, दोनों पाँव में जो है गोली लगी और वहाँ पर उसको पकड़ने के बाद 2 और संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया गया और मुख्यमंत्री ने भी कहा कठोरतम से कठोरतम सजा दी जाएगी, मध्य प्रदेश की आत्मा को दुख पहुंचाया उसने। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और सजा भी उसको बहुत, हम भी बहनें हम भी ये बोलेंगे भाई साहब से कि भाई साहब आप कठोर से कठोर वो उनको सजा दे, और सजा दे तो दे, वो दूसरे लोग भी ये सुने कि आप ये गंदा काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि हम ये काम गलत कर रहे हैं, अच्छा कर, क्यों इनके माँ बहनें नहीं होती है कि दूसरी की लड़कियों को ये लोग ऐसी हरकतें करते इन लोगों के साथ में? ये गलत काम है, ये बहुत गलत काम है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कल्पना बात्री है। कल्पना जी, आप क्या कहेंगे? पूरा घटनाक्रम हुआ, राहुल गांधी से लेकर के तमाम कांग्रेसी नेताओं ने इस पर बोलना शुरू किया। हालांकि कांग्रेस शासित राज्यों में जो हो रहा है उस पर तो वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पर एक्शन मोड में हमें सरकार दिखी, एनकाउंटर भी उसके बाद जो है शुरू हुआ और संदिग्धों को इसमें पकड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कठोरतम से कठोरतम सजा दी जाएगी। कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस सरकार, चाहे राहुल जी हो चाहे मतलब कमलनाथ जी हो, कुल मिला के ये बहुत बौखलाए हुए हैं। इन्हें कुछ करना नहीं है, इन्हें अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा है, कुछ नहीं करना है। इन्हें सिर्फ ये देखना है कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी क्या कर रहे हैं। अगर शिवराज जी ने ये घटनाक्रम, हम तो कहते हैं कि उनके तो पैरों में गलत, उनकी तो छाती था, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। और हम शिवराज जी से यही कहेंगे कि भाई साहब आप इन्हें कड़ी से कड़ी की सजा की कोई मतलब, इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, आप तो तुरंत इन्हें फांसी दें। हमारी तो यही मांग है। शिवराज सरकार कोई कदम उठा रही है तो बहुत कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने हिंदू मुसलमान कुछ नहीं किया है, वो सबको लेकर चल रहे हैं। जी जी जी, वो सबको लेकर चल रहे हैं। तो हमें यही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी एक घिनौनी हरकत करेगा, वो फांसी की सजा में देर नहीं लगानी चाहिए। अपराधी तो अपराधी है। कैसे देख रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार का एक्शन मोड? बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस वाले पूरे बौखलाए हुए हैं और वो सोच रहे हैं किस तरह से इनको बदनाम किया जाए, इनकी सरकार को किस तरह बदनाम किया जाए। बस वो इसी के उधेड़-बुन में लगे हुए रहते हैं। वो नहीं चाहते उनकी जहाँ जहाँ उनकी सरकारें वहाँ ऐसे कृत्य होते हैं तो वो पकड़े भी नहीं जाते, कोई कार्रवाई नहीं होती। आप सब देख रहे हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये तारीफ़ काबिल है हमारे शिवराज भैया की कि वो जल्दी से बच्चियों के लिए, औरतों के लिए, कोई भी धर्म का हो उसके लिए वो कार्य करने के लिए तैयार तत्पर रहते हैं हमेशा। इससे पहले भी हमने देखा यहाँ काफी जगह बिना जो है जाति धर्म देखे बुलडोजर भी चला है, बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। जी 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 जी, बिल्कुल चला है और चलना भी चाहिए इन लोगों के ऊपर, क्योंकि इनकी आदतें ऐसी हो गई है कि हम कैसे भारतीय जनता पार्टी या सनातन धर्म को किस तरह बदनाम किया जाए, ये इस पे काम करती है इनकी सरकार। कांग्रेस की सरकार होती ना अभी तक तो ये लोग रफा दफा केस कर देते, पता भी नहीं चलता है। पर ये भाजपा की सरकार है, तुरंत एक्शन लिया और एक्शन लेके और कड़ी से कड़ी सजा होगी उसको। आपने कांग्रेस का जिक्र किया और ये रफा दफा करने की बात कही, तो भोपाल में इस समय मैं मौजूद हूँ। मेरे को एक पुराना यहाँ का इतिहास याद आ रहा है, जो 84 का यहाँ पर गैस कांड हुआ था, वो कोई भूल नहीं सकता। अभी तक लोग उससे जो है यहाँ पर
फिजिकल कंडीशन खराब आती है, उसमें भी उस समय जो मुख्य उसके आरोपी थे, आरोप लगा था कांग्रेस सरकारों ने उसको भगा दिया था यहाँ पर। सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है ये। आज अगर उस समय शायद भाजपा की सरकार होती तो गैस पीड़ितों की इतनी दुर्दशा भी नहीं होती जो आज है। आज ही वो हर चीज के लिए वो कर रहे हैं। उस समय तो कांग्रेस उस समय कांग्रेस सरकार थी, सारी चीज थी, अर्जुन सिंह जी थे, सारी चीज यहाँ से आरोपी को भागने में मदद करी, हेलीकॉप्टर दिया, सारी चीज दी। तो ये क्या उस समय भाजपा सरकार नहीं थी? इस वापस लौटते उज्जैन वाले घटनाक्रम पर क्या आपकी इस पर प्रतिक्रिया है? क्योंकि पहले जो है आरोपी को ट्रेस किया जा रहा था, फिर जो है यहाँ पर जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, आरोपी पकड़ा गया, उसके बाद 2 और संदिग्धों को पकड़ा, इस बीच उसने भागने की कोशिश की, पुलिस ने बिना कुछ सोचे यहाँ पर सीधे, क्योंकि अगर वो भाग रहा है तो एनकाउंटर में उसको गोलियां लगी। ये पूरे घटनाक्रम पर क्या कहेंगे? जी देखिए सर, सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बहनों के प्रति, भांजियों के प्रति बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। और जिस प्रकार की घटना हुई उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर जो एक्शन लिया गया वो सिर्फ हमारी सरकार ने ही लिया है। और हमारे मध्य प्रदेश में ही ये कानून सबसे पहले लागू हुआ है प्रदेश में कि जो इस तरह का कृत्य करेगा बच्चियों के साथ में उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। ये सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जो एक्शन लिया गया है बहुत ही जल्दी में लिया गया है। और हमारा सब बहनों का निवेदन ये रहेगा कि उस व्यक्ति को जो भी उसमें क्योंकि अभी धीरे धीरे और तार खुलेंगे कौन कौन उसमें और संदिग्धों को और हमें पता चलेगा। जिस तरह से कैमरे से ट्रेस किया जा रहा है, जैसे पता मतलब जितनी जल्दी ये कार्रवाई की जा रही है तो हो सकता है और लोग आए, और जितने भी इसमें अपराधी पकड़े जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी, ऐसा हमारा मानना है। जिस तरह से हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री, अभी इन्वेस्टिगेशन भी साथ में चल रही है, इससे पहले बहुत से कुछ घटनाक्रम देखने को मिले 2 महीने 3 महीने के अंतराल में, उसमें भी हमने देखा यहाँ पर चाहे बुलडोजर एक्शन हो या फिर अलग तरीके से अपराधी को अपराधी के रूप में मानकर सजा दी जा रही है। जी बिल्कुल, अपराधी को अभी आप देखिए यहाँ इस मुद्दे को लेकर के नैरेटिव बना रही है, क्योंकि चुनाव का समय है तो वो कहीं ना कहीं ये बताना चाह रही है कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही है, बट ऐसा नहीं है। 24 घंटे के अंदर यदि किसी सरकार ने एक्शन लिया है तो वो भाजपा सरकार ने एक्शन लिया है, सिर्फ भाजपा सरकार। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम राजकुमारी डागोर है। क्या कहेंगे? पूरा घटनाक्रम पर लगातार सबकी नज़रें बनी थी पूरे देश भर से। कुछ जो है पॉलिटिकल पार्टीज ने, कांग्रेस की मैं सीधे तौर पर बात करूं तो घेरने का भी प्रयास किया, लेकिन जो ये एक्शन अभी देखने को मिल रहा है, एनकाउंटर हुआ, 2 गोली लगी, उसके बाद से ये सब चुप हैं, उसके बाद से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही कांग्रेस। मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी, जो उनने हम सभी महिलाओं के लिए जो हमारे मध्य प्रदेश में घटना हुई है उसमें सबसे पहले उनने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारे महिलाओं के साथ या कोई भी बच्ची के साथ ये दुर्घटना करता है तो किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। उसके लिए मैं धन्यवाद कहती हूँ मोदी जी का और सीएम साहब जी का, क्योंकि वो आज कांग्रेस के मन में डर है कि यदि किसी के भी साथ गलत करते हैं तो हमारे शिवराज भैया सभी बहनों के साथ, सभी बच्चियों के साथ खड़े रहते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं वो। उसी के लिए सारी महिलाएं आज एकत्रित हुई हैं और वो सभी यही चाहती हैं कि जो शिवराज भैया ने किया उसी के लिए हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। जो शिवराज भैया ने किया उसके लिए धन्यवाद। क्या आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर चुनाव आ रहा है, क्या इसलिए माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अपराधी को तो एनकाउंटर भी हो रहा है और साथ में जो है और भी संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है? नहीं, उसमें ये है कि जो अपराध हो रहा है उसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए जो अपराधी है, क्योंकि फांसी से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती है। और फांसी जिसको होगी उसको, एक जो उनके साथी है उनको भी पता चलेगा कि इसकी सज़ा क्या है, तो वो करने से डरेंगे इस चीज़ को। सजा मिलनी चाहिए, ताकि डर, जब तक डर नहीं बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस बस यही चीज़ करना चाह रही है। अभी अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पता नहीं कहाँ वो लड़की कहाँ जाती और वो कातिल लोग कहाँ जाते। ये तो हमारे शिवराज भैया हैं जिन्होंने एट ए टाइम में तुरंत एक्शन ली और उसे उसके मतलब उसके विहाप में सारी चीज़ें, लड़की के विहाप में सारी चीज़ें करी। लेकिन हम फिर भी ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस को क्यों दिखता है चुनाव के ही समय क्यों ये सारी चीज़ें आती है कि भाजपा ये कर रही, भाजपा वो कर रही, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस सरकार अपना क्यों नहीं करती, अपना क्यों ये नहीं करती कि हमने कौन सा विकास करा है। हमने देश के लिए 70 साल से हम देश में थे, तो 70 साल में हमने क्या कर लिया। और हम ये चाहते हैं कि हमें भी भैया यहाँ पे, जब हमारे महापौर जी ने यहाँ पे भाजपा के महापौर जी थे आलोक शर्मा जी, आलोक भैया ने जब यहाँ पे पुल बनाना चाहा भोपाल टाकी से बस स्टैंड तक, तो वो रोक दिया गया।
कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ से विधायक ने रोक दिया। इतनी चीजें यहाँ से बाहर जाती है उत्तर विधानसभा से, कभी उत्तर विधानसभा के विधायक ये नहीं बोलते कि आप ये चीज को नहीं हटाओ। कभी हज हाउस बनाने के लिए उन्होंने इनकार किया, जबकि मालूम है कि भोपाल मतलब मेन मध्य प्रदेश का मेन वो है। यहीं से सारे लोग यहीं से दिल्ली वगैरह जो भी जाना हज के लिए जाते हैं वो मेन भोपाल से होकर फिर जाते हैं, लेकिन वो हज हाउस भी बनाने के लिए उन्होंने मना करा। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जो है यहाँ पर राय लेना चाहेंगे। अच्छा चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांताबाई कौशल। शांता भाई, क्या कहेंगे मध्य प्रदेश में अभी ये जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद एक्शन मोड में सरकार दिखी, जो आरोपी था उसका एनकाउंटर किया गया, गोली लगे भी उपचार चल रहे, घायल है, और दो जो है संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। कैसे देख रहे हैं सरकार का? वो हम तो ये चाह रहे हैं कि उनको तो फांसी मिलना चाहिए। ये छोटी छोटी जो लड़कियों के साथ में जो गलत कार्य कर रहे हैं ना, जो अत्याचार कर रहे हैं, उनको बिल्कुल फांसी मिलना चाहिए साहब। हम तो ये बोलना चाहते हैं। पहले आप कब से रह रहे हैं? शुरू से मध्य प्रदेश में ही रह रहे हैं? हाँ, शुरू से मध्य प्रदेश में। पहले कांग्रेस के समय में क्या होता था उस समय और अभी की सरकार में क्या? पहले कांग्रेस ने तो खूब झुलाया, धक्के दिए। अब हमारी बीजेपी आई तो हम इसमें तो बड़े खुश है। वो कांग्रेस के राज में तो हम थे ही नहीं, जब हमको इतना मालूम भी नहीं था कि कांग्रेस ने क्या किया। पर हमारी बीजेपी आई है ना, जब से हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि हमारा मोदी जी ने मकान बना के दिए। पहले हम झोपड़ी में रहते थे, टप टप पानी गिरता था, बच्चों को इधर उधर करते थे। हमारे मोदी जी ने हमको मकान दिया है। हमारा शिवराज भाई ने लाडली योजना बनाई, 1-1 लाख का चेक दिया। हमारा शिवराज भाई ने बहना बनाई, उनको 1-1 हज़ार का चेक दिया है। तो हम इनके लिए बहुत धन्यवाद मानते हैं। मेरा नाम कंचन है। कैसे देखते हैं अभी ये जो जघन्य एक अपराध हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट भी आई कि कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, पकड़ा भी गया आरोपी, उसके बाद जो है एनकाउंटर में 2 गोली भी लगी है, अभी आगे सब चीज़ें खंगाल करके कुछ एक्शन भी होगा। कैसे देख रहे हैं? वो गलत देख रहे हैं ना, उनको तो सज़ा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए उनको। आज भी कोई पकड़ा गए, आज भी उनको एक आदमी को पकड़ा उनको। हाँ, 2 को पकड़ा। हाँ, 2 को पकड़ा। आज रात ही को गलत काम हुआ था ना, तो उसको पकड़ लिया है। बाकी उनको भी सज़ा ऐसी देना चाहिए कि दूसरा लोग भी सुधर जाए। अच्छा, आपने भी देखा है कांग्रेस का शासनकाल? हाँ, बिल्कुल देखा है सर। 84 में जब आप गैस कांड की बात कर रहे हैं तो हम भी थे, हम भी उसमें जो है, हाँ, उसमें सभी लोग थे। बहुत समय वो अभी भी स्टोरी चलती है कि भगाया गया यहाँ से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भगाया गया, और जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी गैस पीड़ितों को, वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। और जैसे ही सरकार चेंज हुई तो सर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। हमारे माननीय महापौर जी आलोक शर्मा जी के कार्यकाल में कई ब्रिज बने हैं। आज आप राजा भोज देख रहे हैं, हमारे भोपाल की एक पहचान जो दिख रही है, ब्रिजेस दिख रहे हैं। रानी कमलापति जो है, रानी कमलापति स्टेशन जो बना हुआ है, ये सिर्फ हमारे महापौर जी के कार्यकाल में हुआ है। तो ये डेवलपमेंट सर दिखता है, जो ये दिख रहा है सर डेवलपमेंट। और क्योंकि हमारे यहाँ से उत्तर में विधायक आरिफ अकील रहे हैं, आज तक हमें 30 साल में 30 बार भी नहीं दिखे, 3 बार भी नहीं दिखे। और उन्होंने क्षेत्र में क्या किया, मतलब एक गुमशुदा विधायक यदि कहा जाए तो वो हमारे क्षेत्र के जो हैं आरिफ अकील हैं। भोपाल वाला मैं एक स्टेटमेंट ये भी लेना चाहूँगा, अलग से मंत्रालय जो है यहाँ पर चल रहा है। अब इस सरकार में हम देख रहे हैं लोगों के विकास, जो उस समय के पीड़ित हैं उनको जो है यहाँ पर मुआवजा मिले, सब चीज़ें मिले, उसके लिए शिवराज सरकार में अलग से मंत्रालय भी चलाया जा रहा है। हम इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि ये सारी चीज़ें अलग से हो रही है, तभी मध्य प्रदेश अलग से दिख रहा है ये चीज़ें। सर, जो ये अभी लाडली बहना की जो योजना चलाई है, 1,31,00,000 महिलाओं को उन्होंने ये योजना का लाभ दिया है। और उसमें 40% जो 40% जो है वो मुस्लिम बहनें हैं इसमें। और आज मुस्लिम बहनें समझ गई हैं कि नहीं, अपन को कौन साथ देता है, तो वो जब अपने हमारे साथ खड़े हो जाती है तो उनको रात को बेरात को परेशान किया जाता है कि तुम हमारी सर अपने इंसान का छोड़ के और तुम भाजपा में कैसी हैं। तो जो जिसका जो खाएगा उसी के गुण गाएगा। पर आज शिवराज भाई साहब ने जो तकदीर और तस्वीर बदलने की जो कसम खाई है, और जो बाकी, और मुझे तो नहीं लगता कि किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी योजनाएं चलाई हो। ये पहला मुख्यमंत्री ऐसा है कि जो भाजपा सरकार का, कि वो ऐसी योजना चला के, और एक एक बहन इसके लिए बहुत खुश है। और रही बात ये है कि हमारे जो प्रत्याशी है आलोक शर्मा जी उत्तर विधानसभा से, इन्होंने तो जब ये महापौर थे
जब महापौर थे तो उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक काम कर दिए हैं कि उसका बयान नहीं कर सकते, हम लोग बयान नहीं कर सकते उस चीज़ को। दूसरा है वो अगर यहाँ पे उत्तर विधानसभा से जीत के आते हैं तो ये ना ये मतलब इसका कार्यकाल मतलब ऐसा बदल देंगे उसको, उत्तर विधानसभा को कि कोई सोचेगा नहीं। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि यहाँ का विकास ही नहीं है। लोग कहते गांव में जा रहे हो क्या आप लोग, यहाँ का गुंडागर्दी, क्या विकास नाम के लिए 0% है, यहाँ पे कोई विकास नहीं है यहाँ पे। और वही अगर उत्तर विधानसभा से अगर आलोक शर्मा जी जीत के आते हैं तो ये आप दोबारा आप यहाँ पे आओगे तो आप उत्तर विधानसभा को पहचान नहीं पाओगे। ये आपने सुनी महिलाओं की राय, खास तौर पर जो उज्जैन वाला घटनाक्रम हुआ उसके बाद एक्शन मोड में जो सरकार दिखी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो प्रतिक्रिया उस पर आई, और वैसा ही कुछ एक्शन जो है वो यहाँ पर नज़र भी आया, धरातल पर भी नज़र आया। और कहीं ना कहीं वो जो अपराधी जो भागने का प्रयास कर रहा था उस पर भी पुलिस की तरफ से एक्शन नजर आया। उसके बाद 2 संदिग्धों को भी जो है यहाँ पर पकड़ा गया, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनाव जो है वो सर पर है। इसको लेकर के कई सारे जो है यहाँ पर विश्लेषण भी नजर आ रहे हैं। और अब क्योंकि यहाँ पर इन महिलाओं से जो है बातचीत की है दोनों सरकारों में, क्या इनको दिखा, और अभी एक्शन मोड में जो सरकार है उसको लेकर के इनकी क्या राय है, सीधे तौर पर आपने जानी। और इस पूरी चर्चा पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही साथ सवाल ये भी बन रहा है कि जो राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी नेता मध्य प्रदेश को लेकर सवाल उठा रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक्शन दिख रहा है, उस आरोपी को लेकर कठोरतम सजा भी दी जाएगी, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। लेकिन बाकी राज्यों में, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, जहां पर इनकी सरकारें हैं, वहां पर तो कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आती, कोई उसको लेकर के कहा भी नहीं जाता और एकदम उसको जो है बंद बिस्तर में इन सब खबरों को दबा दिया जाता है। बहरहाल अब आपको क्या लग रहा है, जो एक्शन मोड में सरकार दिखी, आपकी इस पर जो भी राय हो इस पूरी चर्चा पर, और जो मध्य प्रदेश सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है इस उज्जैन वाले घटनाक्रम पर, इस पर जो भी राय हो जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश से जो है यहाँ पर हम आपको अलग अलग खबरें दिखाते रहेंगे चुनाव तक, जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बनाने का प्रयास कुछ दल करेंगे। लेकिन जनता क्या कहती है, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता वोट डालने जाएगी, आम जनता जो है उसका क्या कहना है सरकार पर, ये सब चीजें ही मैटर करेगी जब वो अंत में ईवीएम पर वोट दबाने जाएंगे कि आखिरकार दोनों जो यहाँ पर मुख्य दल हैं उसमें दोनों कार्यकाल में आपको सही कौन लगा, किसमें जो है किसकी बातों पर आपको विश्वास है, कहीं ना कहीं वही आपको रिजल्ट में परिदर्शित होता नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, भोपाल।